नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले साथ की बड़ी बात में हेडलाइंस का वक्त हो गया है। सतना के मैहर में तेज रफ्तार बस ट्रक से टकराई। हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 से ज्यादा यात्री घायल। रीवा से नागपुर जा रही थी सवारी बस। सागर में 6 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। पॉपकॉर्न खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी। पुलिस ने बदमाश को पकड़ा। महासमुंद में 7 साल के बच्चे का अपहरण। प्राथमिक शाला बिहाझर से किया किडनैप। छात्र के दादा ने बागबहारा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात। किसानों की समस्याओं पर की चर्चा। सोयाबीन पर 1108 रुपए बोनस देने की रखी मांग। रायपुर में हड़ताल पर एम्स के आउटसोर्स कर्मचारी पीएफ ईएसआईसी में गड़बड़ी को लेकर लगा रहे हैं आरोप। कंपनी ने 1.5 साल बाद भी नहीं दिया है ज्वाइनिंग लेटर। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 114वां एपिसोड। देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे पूरा कार्यक्रम। हेडलाइंस के बाद हम नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं? हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना कि चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। दूसरी खबर, महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को बताया शहीद। तीसरी खबर, नेपाल में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। 60 लोगों की मौत हो गई, जो हमारी जानकारी है। चौथी खबर, सुनीता विलियम्स को लाने के लिए स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा है। पांचवी खबर, राहुल गांधी की विदेश मंत्री से मांग है कि श्रीलंका से रिहा कराए जाए 30 मछुआरे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 टीम में मयंक यादव को मौका मिला है। सातवीं खबर, 2 से 3 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल, यानी ये आपके लिए गुड न्यूज है। पहली जो खबर है वो दुखद खबर है और उस खबर में एक सबक है। तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। ये मैहर से खबर है। रीवा से ये बस नागपुर जा रही थी। नादान देहात थाना क्षेत्र की घटना है। ये एक इलाके का नाम है। रात करीब 12 बजे नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, यानी आधी रात को। सड़क किनारे खड़े हाईवा से बस टकरा गई। हादसे के दौरान बस में तकरीबन 45 यात्री सवार थे। ये स्लीपर बस थी जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब कितनी भयानक तस्वीर है, जरा देखिए। बस का अगला हिस्सा मैं देख रहा हूँ पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। ये क्या स्थिति हो सकती है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता मृदुल वहाँ पर स्पॉट पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति है और घायलों को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। क्या रेस्क्यू का कार्य अभी भी चल रहा है या पूरा हो गया? मृदुल, यही जानकारी आपसे मुझे चाहिए। बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। पूरी रात रेस्क्यू टीम लगी रही। पुलिस, आसपास के थानों की पुलिस भी लगी रही। जो नादन देहात थाना है, क्षेत्र है, वहां पे NH-30 ये गुजरता है, जो कि जिसमें ये इलाहाबाद से रीवा बस चल के आई थी और रीवा से बहुत सारी सवारियां लेकर नागपुर की तरफ जा रही थी। तभी नादन देहात थाना के पास में NH-30 पे एक ट्रक खड़ा हुआ था रोड के किनारे, जिसमें पत्थर लोड थे। ये यात्री बस उसी ट्रक में पीछे से जाकर भिड़ गई, जिसके कारण यह पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस काफी रफ्तार में थी, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। और रफ्तार तेज होने के कारण स्टीयरिंग पर से जो चालक था अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधे जाकर ट्रक से भिड़ गई। और इसमें घटना स्थल पर 6 लोगों की मौत हो गई
और तत्काल थाने को सूचना दी गई, स्थानीय लोग भी पहुंच गए और जल्दी रेस्क्यू भी शुरू कर दिया गया। घायल यात्रियों को बस से फंसी हुई बस में से निकाला गया और आसपास के जो अमरपाटन, मैहर और सतना अस्पताल हैं वहां पे तत्काल घायलों को भेजा जाने लगा। और 6 लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, लेकिन 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत होना बताया जा रहा है। इसमें जो पुलिस का कहना है कि जो लगभग जो घायल थे वो ज्यादातर रीवा और इलाहाबाद तरफ के रहने वाले थे, जो कि नागपुर जा रहे थे। इनमें से ज्यादातर मरीज थे जो कि नागपुर अपना इलाज कराने के लिए जा रहे थे। और रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 3-3:30 बजे रात तक चला। और जो बस का ढांचा भी था, बस क्योंकि एनएच में यह हादसा हुआ था तो रोड से क्रेन के माध्यम से उस ढांचे को भी हटा दिया गया है। पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और इस घटना में निकल के आया कि अभी 9 लोगों की मौत हुई है और बहुत से अभी घायल हैं, गंभीर हैं, उनका इलाज चल रहा है जी। अच्छा, ये आप बताइए मृदुल, जब ये हादसा हुआ, टक्कर हुई, तो वहाँ पर ट्रक खड़ी थी और हाईवा भी वहाँ पर थी। ये हादसा हुआ कैसे? क्योंकि बस अगर रोड पे जा रही है, ठीक है, रफ्तार अगर उसकी तेज भी है, तो क्या वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, ये ट्रक खड़ी हुई थी वहाँ पे, और हाईवा? देखिए, हाईवा ऑन रोड था, लेकिन उस वक्त हाईवा रोड के किनारे जाकर खड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि उसकी बैक लाइट्स भी जल रही थी, लेकिन अचानक ट्रक रुकने के कारण बस चूंकि बस की रफ्तार काफी तेज थी और यही वजह है कि चालक अपना स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और जाकर सीधा भिड़ गया। हालांकि कोई प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त मौके पर नहीं था जो कि वजह बता सके, लेकिन जो कुछ लोगों ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि जो पत्थर से लदा हुआ ट्रक था वो रोड के किनारे जाकर खड़ा हुआ था। उसी के कुछ ही क्षण बाद पीछे से बस आई और सीधे उस पर जा भिड़ी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें बस चालक की ही लापरवाही है, क्योंकि वह काफी रफ्तार में बस थी और वह अपना नियंत्रण बस में से खो दिया और जिसके कारण यह पूरा हादसा हुआ जी। बिल्कुल, आप मृदुल बने रहिए। पुलिस अधिकारी की इसी मामले में बात हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, सूचना मिली, मौके पर पुलिस ने पहुंच करके जो लोग उसमें सुरक्षित थे, कुछ लोग, तो उनको इमरजेंसी गेट के माध्यम से निकाला गया। उनको सारे अधिकारी और एनजीओ और एनएचएआई सभी की टीमों को बुला करके उसमें रेस्क्यू किया गया और जो भी घायल थे, जो भी उसमें अंदर फंसे हुए थे, सबको निकाला गया है। सभी को निकाल लिया गया। यही हमारे संवाददाता मृदुल पांडे बता रहे थे। ये एसपी हैं सुधीर अग्रवाल, जो बता रहे थे कि उनकी टीम फौरन पहुंच गई और सभी जितने घायल थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ये कौन कौन सी हॉस्पिटल में एडमिट है ये भी बता दिए, इससे उनके परिजन कम से कम जान सकें। जो घायल हैं, तकरीबन 24 से ज़्यादा घायल हैं। मृदुल, आप बता रहे थे। बिल्कुल, पास में ही जैसे मैहर थाना अंतर्गत अमरपाटन आता है। अमरपाटन जो कम घायल थे उनको अमरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, कुछ को मैहर अस्पताल में रखा गया है। जो गंभीर घायल थे उन्हें सतना के लिए भेजा गया था और जो अति गंभीर थे उन्हें रीवा के लिए रेफर कर दिए गए। इन 4 अस्पतालों में लगभग घायलों को रखा गया है। जो अति गंभीर थे, जिनकी हालत बिल्कुल नाजुक थी, उन्हें 2 लोग को तो सतना में प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के लिए रेफर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 9 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 8 पुरुष हैं और एक मासूम बालक है जिसकी इस घटना में मौत हुई है जी। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए आपका। यानी इसमें 8 पुरुष हैं और एक मासूम बच्चा है जिसकी जान गई, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं। और ये 4 अलग अलग हॉस्पिटल में इन सभी को एडमिट करा दिया गया है, जो 24 से ज़्यादा घायल हैं। देखिए, इस हादसे की जो प्रमुख वजह सामने आ रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, एक तेज़ रफ्तार तो एक वजह है, लेकिन दूसरी वजह है जो सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं। सड़क चलने के लिए होती है और वहाँ पर जब आप वाहन खड़ा कर देते हैं तो उससे मुसीबत बढ़ती है। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आमतौर पर तेज़ रफ्तार घटने की एक वजह होती, कहीं भी देखिए दुर्घटना की एक वजह होती है, उसके बाद दूसरी वजह होती है अनियंत्रित तरीके से, बेतरतीब तरीके से वाहन को सड़क पर खड़ा करना।
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप किसी भी घटना में देखिए, ये ज़रूर वजह निकल कर सामने आती है, और यहाँ भी यही हुआ। इस मैहर की खबर में भी हुआ है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार बस ट्रक से टकराई है। इस हादसे में 9 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की बल्कि मौत हुई है। सही जानकारी ये है कि 9 लोगों की, 24 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। सड़क किनारे खड़े हाईवा से ये बस टकराई। देखिए गलती, देखिए सड़क किनारे जो हाईवा खड़ी थी उससे टकराई है। और ये एक स्लीपर बस थी जो आप देख रहे हैं, जिसमें तकरीबन 45 से ज़्यादा सवारियां सवार थीं, यानी सवारी बैठी हुई थी। अगली खबर खरगोन से है। महिला की संदिग्ध मौत के मामले में एक अपडेट है। लिव इन रिलेशनशिप में महिला रह रही थी। फांसी में लटकती मिली है महिला की लाश। प्रेमी ने जीजा के साथ मिलकर नर्मदा नदी में लाश को फेंका था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बॉडी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और जीजा को हिरासत में ले लिया है। परिजन और ग्रामीण ने उन थाने में प्रदर्शन किया है। उन एक थाना है, आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, यानी ये सभी चाहते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। खबर सागर से है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ है। पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया है। पॉपकॉर्न खिलाने के बहाने ले गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ये बांद्री पुलिस की कार्रवाई है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ है, बच्ची है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, 3 साल की मासूम, 5 साल की मासूम, 6 साल की मासूम, ऐसी कई खबरें आप देखिए। सिर्फ मैं आपको 4 दिन का आंकड़ा बता रहा हूं। अगर 4 दिनों की खबरों को ही आप देख लेंगे तो इस तरह की खबरें आपको लगातार देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। ये सागर से खबर है, जहां पर एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। खबर कटनी से है। नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म किया गया है। एक महिला समेत 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बहला फुसलाकर बाइक से रीवा ले गए थे। बरही पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कटनी से खबर है। नाबालिग का पहले अपहरण किया, उसके बाद दुष्कर्म किया। एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहला फुसलाकर बाइक से ये लोग रीवा लेकर गए थे। बरही पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश की राजधानी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी खरगोन जिला का रहने वाला है। उसका नाम अतुल निहाले है और उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष है। उसका पुश्तैनी घर, अब इतना उसके बारे में बताने की क्या जरूरत है। उसने ऐसा कृत्य किया है कि उसके बारे में इतनी बात ही ना की जाए। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, सभी यही चाहते हैं। एसपी धर्मराज मीना ने बताया कि आरोपी अतुल निहाले पर पहले से 6 मामले दर्ज हैं। इनमें छेड़छाड़ समेत चोरी, मारपीट और अड़ीबाजी के प्रकरण भी शामिल है। उसके पुश्तैनी घर में कई वर्षों से ताला लगा हुआ है। आपको बता दें कि भोपाल में 5 साल की मासूम से ज्यादती के बाद आरोपी अतुल निहाले ने उसकी हत्या कर दी और शव को ड्रम में छिपा दिया था। शव सड़ने पर आ रही बदबू को रोकने के लिए आरोपी ने ड्रम को कपड़ों से भर दिया था। इस जघन्य अपराध में अतुल की मां बसंती और बहन चंचल को भी आरोपी बनाया गया। गोगावा की मोहम्मदपुर का निवासी है और यहाँ इनका पैतृक मकान भी है। इस व्यक्ति पर वर्ष 2011 में मारपीट और छेड़छाड़, 2012 में भी इसी प्रकार का एक अपराध, 2015 में चोरी का अपराध, 2017 में मारपीट और अड़ीबाजी का एक अपराध और 2018 में मारपीट का अपराध और 2020 में मारपीट और गाली गलौज और छेड़छाड़ का एक अपराध दर्ज है। इस प्रकार से इसका थाना गोगावा में कुल 6 अपराध दर्ज हैं। खबर महासमुंद से है। 7 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। प्राथमिक शाला बिहाजर से किडनैप किया गया है। छात्र के दादा ने बागबहारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
सुबह करीब 11 बजे से बच्चे का सुराग नहीं मिला है। बागबा पुलिस मामला दर्ज कर रही है और जांच में जुटी हुई है। 7 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है। प्राथमिक शाला बिहाजर से इसे किडनैप किया गया है। छात्र के दादा ने बागबहारा थाने में इस बात की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मेमेत्रा से खबर है, डॉक्टर अजीत नायक पर मरीज से मारपीट का आरोप लगा है। कुत्ते के काटने के बाद इलाज के लिए एक युवक पहुंचा था। पीड़ित के साथ ग्रामीण शिकायत के लिए थाने पहुंचे। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर थाने के सामने नारेबाजी की है। ये खमरिया एक थाना पड़ता है, वहीं का मामला है। हैरानी होती है जब डॉक्टर मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर पर मारपीट का आरोप है। ध्यान दीजिएगा, एफआईआर दर्ज नहीं करने पर थाने के सामने नारेबाजी की गई है। ये थाने खमरिया की खबर है। भिलाई से खबर यह है कि आज कई वार्डों में पानी की सप्लाई फिलहाल नहीं होगी। पाइपलाइन में लीकेज के कारण सप्लाई नहीं होगी पानी की। दुर्ग निगम क्षेत्र में राइजिंग के पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं होगी। मरम्मत के बाद शुरू होगी पानी की सप्लाई। भिलाई और रिसाली निगम की वार्डवासी पहले ही इस मामले से प्रभावित हैं। शटडाउन का इसके बाद निर्णय लिया गया है। अब 1 दिन में मरम्मत का काम पूरा होगा, यानी 1 दिन का वक्त लगेगा। अब भोपाल से आपको खबर बता दें, भारतीय किसान संघ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। किसानों की समस्याओं पर सीएम से चर्चा की है। सोयाबीन की एमएसपी पर बोनस देने की मांग रखी है। समर्थन मूल्य 4,892 पर 1,108 रुपए बोनस की मांग की गई, ताकि किसानों को सोयाबीन के 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम उन्हें मिल सके। ये वो चाहते हैं, यानी बोनस की मांग की है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। भारतीय किसान संघ ने मुलाकात की है। अब रायपुर से खबर आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय के आज के क्या क्या कार्यक्रम है। रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम उनके क्या है ये बता दें। सुबह 11 बजे राठौर चौक पहुंचेंगे सीएम साय। मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में उन्हें शामिल होना है। फिर रात 9:20 पर वो रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी रायपुर से वो दिल्ली चले जाएंगे। रायपुर से खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का छत्तीसगढ़ दौरा है। सुबह 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे डॉक्टर एल मुरुगन। सुबह 9:45 पर टैगोर नगर के पटवा भवन पहुंचेंगे। मुनिश्री सुधाकर जी के सभा में शामिल होंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सीएम अरुण साव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को वापस दिल्ली लौटेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। रायपुर से खबर यह है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज 3रा दिन है। आज रोहासी से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। 2 अक्टूबर को ये रायपुर पहुंचेगी कांग्रेस की यात्रा, यानी कुल मिलाकर आज कांग्रेस की न्याय यात्रा का 3रा दिन है। और आज रोहासी से ये यात्रा शुरू होगी और 2 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगी। रामानुजगंज से अगली खबर है, मंत्री राम विचार नेताम ने तंज कसा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर मंत्री राम विचार नेताम ने कहा है, पार्टी में अंतर कला को छिपाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस पहले अपने पार्टी के लोगों के साथ न्याय करे। कई कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय के लिए आवेदन देकर बैठे हैं। कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह को दबाने के लिए, अंदरूनी लड़ाई को ठीक करने के लिए इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं। पहले वो अपने पार्टी से ही न्याय ले लें, बाद में बाकी बात करेंगे। खबर भोपाल से है। राजधानी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। बीते 24 घंटे में सामने आए डेंगू के 11 मरीज। भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़कर 335 हुई है।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं डेंगू मरीजों के आंकड़े, यानी डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे भोपाल हो या दूसरी जगहों पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।